हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हो। दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे और जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। यह देखो रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 का जो संबंध 20 के साथ दे रखा है वही हमको बताना है कि 7 का संबंध वो कौन सी संख्या के साथ होगा, यानी क्वेश्चन मारे की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 का 20 के साथ दे रखा है तो हम नॉर्मल कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 को देखो हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस का 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसमें जब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 2 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो आप 7 को भी देखो 6 से गुणा कर दो और उसमें देखो 2 जोड़ दो। ठीक है, तो 7 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में जब 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 44 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। कंसेप्ट ये है कि आपको सबसे पहले 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 के स्क्वायर को 2 से गुणा कर देना है और उसमें प्लस का 2 ऐड कर देना है। ठीक है, यानी हमको देखो किसी भी प्रकार से 20 लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का और उसको 2 से गुणा कर देंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को देखो हम 2 से गुणा कर देंगे और उसमें जब हम 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमको 20 ही दिया गया है। इसी प्रकार देखो हमको क्या करना है, 7 का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, और उसको देखो 2 से गुणा कर देना है और उसमें प्लस का 2 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को आपको देखो 2 से गुणा करना है और उसमें क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 49 को जब 2 से गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और 98 में जब 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 देखो ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो आपको सबसे पहले नॉर्मल कंसेप्ट यूज करना है। कंसेप्ट ये है कि या तो देखो आपको बाएं से दाएं जोड़ना है या आपको देखो ऊपर से लेके नीचे तक सभी संख्याओं का योग करके देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम बाएं से दाएं कैसे भी करो, हमको देखो बड़ी संख्या क्या दे रखी है, 39 दे रखी है। हमको 39 लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 और 9 और इस 39 में बड़ी संख्या कौन सी है, 39 है, 39 है। तो हमको क्या लेके आना है, 39 ही लेके आना है। तो अब देखो 39 कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे देखो हमको 28 लेके आना है। तो यहाँ पे अपने आप ही हमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 7 और 9 से हमको क्या लेके आना है, 39 लेके आना है। तो आपको क्या करना है, 7 और 9 दोनों को जोड़ देना है। क्या कर देना है, 7 और 9 दोनों को जोड़ देना है और उसको क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 7 और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमको कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। तो हमको मतलब 7 और ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तो पहली वाला जो नंबर दे रखा है वो क्या कर दो, उसके ऐड योग में ऐड कर दो। मतलब इनको गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद जो पहले जो संख्या दे रखी है वो इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 32 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 39 ही दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखो इसमें भी यही कर लो। आप क्या करना है, 4 और 8 को जोड़ देना है। ठीक है, तो 4 और 8 को जोड़ दो और उसको देखो 2 से गुणा कर लो। उसके बाद इसमें देखो जो पहले संख्या दे रखी है, यानी जो पहले कॉलम में दे रखी है वो क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो 4 आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 या 12 हो जाएगा। 12 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना, 24 हो जाएगा। 24 में जब हम 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमको 28 ही दिया गया है। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या ऑटोमेटिक ही निकल जाएगी। क्या करना है, देखो 6 और 7 को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, इसको 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 को 2 से गुणा कर देना है। उसके बाद इसमें जो पहला अक्षर है वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कॉलम में जो पहला दे रखा है, ठीक है, तो क्या कर देना है, 6 इसमें क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे।
तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में जब हम 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 देखो ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है वो रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि रिलेटिव है, आपका क्या रिलेशन लगेगा उसके साथ, यह वो क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सविता है जिसने एक लड़के के ओर यह इशारा करके हुए, मतलब एक लड़के का यह करके परिचय करवाया कि वह मेरे मामा की इकलौती पुत्री का क्या है पुत्र है। ठीक है, तो लड़का है वो सविता का क्या लगता है यह हमको बताना है। तो मान लेते हैं यह हमारी क्या है सविता जी है। ठीक है, यह क्या है हमारी सविता जी है। तो सविता जी ने यह कहकर एक लड़के का परिचय करवाया कि ये लड़का है वो मेरे मामा, मतलब सविता क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा। तो ये हमारे सविता का मामा हो गया, सविता से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये सविता क्या हो गया मामा हो गया। उसके मामा की इकलौती पुत्री, तो सविता के मामा की क्या है एक ही पुत्री है, तो उसकी इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी और उसका वो क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका ये पुत्र हो जाएगा। और ये हमारे क्या है हमारी यहाँ पे ये हमारी सविता है, ये हमारी क्या है यहाँ पे सविता हमको दे ही रखी है। तो सविता बोल रही है कि यह मेरे मामा के, सविता के मामा के इकलौती पुत्री, मतलब क्या हो जाएगी वो सविता की माँ हो जाएगी। सविता के मामा की इकलौती पुत्री मतलब एक ही लड़की है ना, तो एक लड़की तो वो सविता की माँ हो जाएगी। और सविता की माँ का जो लड़का है, सविता की माँ का ये क्या है लड़का है, तो लड़की और लड़के दोनों में क्या हो जाएगा भाई और बहन का रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों बराबर में आ रहे हैं ना, तो लड़का और लड़की में किसका रिश्ता हो जाएगा भाई और बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो लड़का है वो सविता क्या लगता है भाई लगता है। ऑप्शन ए अपना दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न आकृतियों का हमको अध्ययन करना है और हमको यह बताना है कि जो 3 भाई साहब है उसके सामने कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है 3, तो 3 के सामने कौन सी संख्या आएगी यह हमको इसमें बताना है। ठीक है, अब देखो आपको तीनों डाइस में वो जो ढूंढना है कि कॉमन कौन सी संख्या जो इसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इसमें आ रहा है लेकिन एक देखो किसी में नहीं आ रहा है। 3 देखो इन दोनों में 3 आ रहा है, 3 है इन दोनों में देखो 3 आ रहा है। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमको 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमको देखो करना है, लेकिन देखो इसने 3 के सामने वाली पूछी है तो 3 का तो दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे छोड़ देंगे। इन दोनों डाइस में देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। 4 देखो इसमें भी आ रहा है और 4 देखो हमारा इसमें भी आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जहां पे कॉमन आ रहा है उसको यहाँ पे लिख लो। तो 4 देखो इसमें भी आ रहा है और 4 देखो इसमें भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको देखो घड़ी की दिशा में चलना है, मतलब क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे देखो यह 4 आ रहा है कॉमन, तो इस 4 के बाद हम घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे यानी दाहिनी तरफ चलेंगे। तो 4 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, और 2 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो यह तो देखो इस डाइस में 4 के बाद जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और 3 आएगा, और इस डाइस में जब हम 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 2 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 6 और 2 मतलब क्या हो जाएगा कि 6 है वो 2 का उल्टा है यानी विपरीत में है। और यहाँ पे देखो 3 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा कि 3 का उल्टा क्या है 5 है, क्या है 3 का उल्टा दोस्तों 5 है। तो यहाँ पे 3 के सामने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है देखो इसमें आपको सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है दोनों डाइस में उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको देखो क्या करना है क्लॉकवाइज चलना है, क्या चलना है क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या करना है क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 के बाद क्या आ रहा है 6 आता है और 6 के बाद क्या आता है 3 आता है। यहाँ पे भी देखो हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा और 2 के बाद फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या आ रही है वो दोनों एक दूसरे क्या होती है विपरीत होती है, मतलब सामने होती है। तो 3 के सामने क्या हो जाएगा भाई साहब 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर वो फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर वो 5 किलोमीटर जाता है, तो उसका मुख है वो अब कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो डायरेक्शन है उनका नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा है वो किस तरफ होती है। ठीक है, तो आप देखो जो आपके सामने की दिशा है उसको आप हमेशा उत्तर मान के चले, तो यह हमारे सामने की दिशा हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। और उत्तर की जो विपरीत दिशा होती है वो क्या होती है, आपको सबको पता है, दक्षिण होती है। क्या होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, और जिधर आपका जो राइट हैंड होता है, जिधर आपका राइट हैंड होता है, यदि आपने उत्तर ही है, यह आपका देखो उत्तर है, जिधर आपका राइट हैंड होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। और जिधर आपका लेफ्ट हैंड होता है वो आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो देखो मैंने आपको दिशाओं का बता दिया है कि आपको इस प्रकार से दिशा याद रखनी है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे तो देखो नीचे चलेगा, नीचे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ चलेगा, वो 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद देखो बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है मतलब क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बाईं ओर क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। देखो ये घड़ी होती है। ठीक है, वो घड़ी देखो किधर चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी की, मिनट की सुई या घंटे की सुई, वो इस साइड से चलती है। ठीक है, तो यदि ये तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, दाईं ओर हो जाएगा। यदि आपको देखो बाईं ओर पूछे तो बाईं ओर मतलब घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि वो बाईं ओर चलता है। ठीक है, क्या चलता है, बाईं ओर चलता है। ठीक है, तो बाईं ओर मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब क्या चलेगा, इधर की तरफ चलेगा। वो क्या चलेगा, बाईं ओर इधर की तरफ, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा। और वो 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो वो इधर चल रहा है पूर्व दिशा में, उसके बाद फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब बाईं ओर मुड़ता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। और कितना चलता है, वो 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बताना है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो यह देखो इसका सेंटर हो गया। अब देखो वो किधर चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका मुंह किधर की तरफ हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ चलता है, फिर इसके बाद इधर घूमता है, फिर वापस ऊपर की तरफ घूमता है, तो इसका मुंह है किधर हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर मतलब क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो बहुत से कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख वो कितनी बार आएगी। क्या है कि 400 वर्षों में 29 तारीख वो कितनी बार आएगी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, देखो हमको 400 वर्ष दे रखे हैं। क्या कर रहे हैं, 400 हमको वर्ष दे रखे हैं, और 29 तारीख देखो कितनी बार आएगी। तो 29 तारीख देखो हर महीने में आती है, चाहे जनवरी हो, चाहे से मार्च हो, अप्रैल हो, हर महीने में आती है। बस फरवरी में थोड़ा पंगा होता है 29 तारीख में। क्या होता है, फरवरी में थोड़ा सा पंगा होता है कि हर 4 साल बाद में फरवरी में क्या आती है, 29 तारीख आती है। अन्यथा वो क्या होती है, 28 तारीख की रहती है। ठीक है, क्या रहती है, 28 तारीख की रहती है। तो हर 4 साल में एक बार फरवरी में 29 तारीख आती है। अन्यथा फरवरी कितने दिन का होता है, हमारा 28 दिन का ही होता है। ठीक है, तो देखो साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यहाँ पे देखो हमको 400 वर्ष दे रखे हैं। क्या दे रखा है, 400 वर्ष दे रखा है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और 12 महीनों में देखो फरवरी में तो हर बार क्या होती है, 29 तारीख होती नहीं है, तो हम फरवरी को अलग रख देंगे। एक बार क्या करेंगे, फरवरी महीने को हम बाहर रख देते हैं, तो हम कितने महीने मानेंगे, 11 महीने मानेंगे। ठीक है, तो 400 वर्षों में 11 महीनों में तो फरवरी होती है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये देखो 4400 बार तो आ जाएगी। फरवरी कितनी बार आ जाएगी, 4400 बार तो आ जाएगी 400 सालों में। ठीक है, कैसे देखो मैं दोबारा बताता हूँ। 11 महीने मान के चलेंगे हम एक बार, 12वां महीना, एक महीना क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि फरवरी है वो हर बार 29 तारीख की नहीं होती है। 4 साल में एक बार फरवरी में 29 तारीख होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 महीने चलेंगे। ठीक है, कितना मान के चलेंगे, 11 माह मान के चलेंगे। और यहाँ पे हमको देखो 400 वर्ष दे रखा है, तो 400 वर्षों में और 11 तारीख 29 तारीख वो कितने बार आती है, 11 बार आती है। ठीक है, कितने बार आती है,
11 बार आती है, तो 400 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 4400 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 400 वर्षों में 29 तारीख वो कितनी बार आ जाएगी, 4400 वर्ष आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो हर 4 साल बाद में फरवरी भी 29 तारीख होती है। ठीक है, हर 4 साल बाद में फरवरी में भी 29 तारीख होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। लीप वर्ष मतलब कौन सा होता है कि वो वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, तो 400 सालों में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम 400 में देखो 4 का भाग देते थे। ठीक है, तो 400 में 4 का भाग देंगे तो वो कितनी बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा। वो भाग हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो भाग पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि तो 400 वर्ष है मतलब 1 से लेके स्टार्ट होता है, तो पहले देखो 100 वर्ष होता है, उसके बाद देखो 200 होता है, उसके बाद देखो 300 होता है, उसके बाद देखो 400 होता है। ठीक है, इन सब में क्या करते हैं हम 400 का भाग देते हैं। क्या देते हैं, 400 का भाग देते हैं। ठीक है, हमने बोला था कि हम शताब्दियों में क्या करते हैं, जितना हमको पूछ रहा है उतने 4, अगर हम शताब्दियों में ज्ञात करना है तो हमको क्या करना है, उसमें 400 का भाग देना है। तो 400 का भाग दे, उसमें भी नहीं जाता था, इसमें भी नहीं जाता था, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें जाता है। किसमें जाता है, इसमें जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो 100 है उसमें, जिसमें जितने में नहीं जाता उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 तो आ ही रहा है और जितने में नहीं जा रहा है उतना क्या कर देंगे हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 वर्षों में जो 29 तारीख है वो कितनी बार आती है, फरवरी में, यानी लीप वर्ष कितने होते हैं, 97 होते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे 4400 तो नॉर्मल निकाला ही है, उसके अलावा जो 97 और आ जाएगा। हर 4 साल में एक बार फरवरी 29 दिन की होती है, तो वो कितना हो जाएगा, 97 और हो जाएगा। तो 4400 में जब 97 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4497 हो जाएगा। वो देखो ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से भिन्न शब्द मतलब अलग शब्द कौन सा है। यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हमको ये बताना है कि कौन सा शब्द है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमरूद भी एक फल है, अनार भी एक फल है, आम भी एक फल है, जबकि जो हमारी गोभी है वो एक क्या हो, फल नहीं है, वो क्या है, एक सब्जी है। ठीक है, तो गोभी क्या हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगी। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यह है कोडिंग और डिकोडिंग के रिगार्डिंग सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में GREATR को OGMIBZ लिखा जाता है, OZMIBZ लिखा जाता है, और POINTA को XWQVWVBI लिखा जाता है। तो उसी भाषा में FORTAP को क्या लिखा जाएगा, FORTAP को क्या लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो आर की जगह क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो यहाँ पे भी आर की जगह जेड आएगा, मतलब तीसरा तो देखो सब में जेड ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो हमारा काम ना होगा भाई। अब देखो हम दूसरा यूज करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, हमको दिया क्या गया है, दिया ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, GREATR दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है भाई, GREATR दे रखा है। इसका कोड क्या दे रहा है, OZMIB और जेड दे रखा है। क्या दे रखा है, बी और जेड दे रखा है। ठीक है, अब देखो अल्फाबेट में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे होता है, उसके लिए मैंने आपको नियम बताया था, वो था हमारा इजोटी भाई साहब का नियम। क्या था, इजोटी दादा का नियम था। उसमें देखो इजोटी में मैंने बोला था कि आपको 5 का पढ़ा याद रखना है भाई साहब। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25। इनको आपस में क्या कर दो, इनका विवाह कर दो। क्या कर दो, इनका विवाह कर दो। मतलब ये नंबर है वो इतने इतने पे याद होते हैं। अगर ये याद हो गए तो सब अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या दे रखा है, जी दे रखा है। जी देखो हमारा 7 नंबर पे होता है, वो देखो हमारा 15 नंबर पे होता है। ठीक है, आर देखो हमारा यहाँ पे 18 नंबर पे होता है, और जेड देखो हमारा आर 18 नंबर, PQRST आर कितने में होता है, 18 पे होता है। जेड देखो भाई साहब 26 नंबर पे होता है। ठीक है, ई देखो हमारा 5 नंबर पे होता है, एम देखो हमारा 13 नंबर पे होता है, ए देखो हमारा कितने पे होता है, 1 पे होता है, आई 9 पे होता है। ये देखो टी, क्या देखो टी देखो 20 पे होता है, बी देखो हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा वापस। आर देखो आर 18 पे है, और 18 में जब हम क्या, और जेड तो हमारा 26 पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से देखो 15 में जा रहा है, 18 से देखो 26 में जा रहा है,
5 से 13 में जा रहा है, 1 से 9 में जा रहा है, 20 से 2 में जा रहा है, मतलब 28 में जा रहा है सीधा ये, और 18 से 26 में जा रहा है। तो कितना कितना बढ़ रहा है भाई, देखो 7 से 15 में जा रहा है, यहाँ भी 8 बढ़ रहा है भाई साहब। 18 से 26 में जा रहा है, यहाँ भी 8 बढ़ रहा है बाबा। 5 से 13 में जा रहा है तो यहाँ भी 8 बढ़ रहा है, ठीक है। सब में मतलब क्या हो रहा है, 1 से 9 मतलब प्लस का 8 हो रहा है, ठीक है। 20 से 28 मतलब प्लस का 8 हो रहा है, 18 से 26 मतलब प्लस का 8 हो रहा है, ठीक है। तो सब में क्या कर रहा है, प्लस का 8 बढ़ रहा है, तो आगे वाले को देखने की जरूरत नहीं है चाचा, ठीक है। अब सीधा ही हम इस 4 ट्रेप का निकाल देंगे। ऐप देखो हमारा कितना नंबर पे होता है चाचा, ई ऐप ऐप 6 पे होता है। इसमें भी देखो 8 दो तो 8 से कितना होता है, 14 होता है। 14 नंबर पे क्या आएगा, एन आएगा। तो पहला तो देखो अपना एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो देखो हमारा कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 15 पे आता है। 15 में देखो 8 और जोड़ दो, 15 और 8 कितना हो जाएगा भाई साहब, 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पे देखो क्या आएगा, 21। देखो TUV आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 23 नंबर भाई साहब डब्लू आ जाएगा। तो ये देखो हमारा डब्लू भाई साहब आ गया। और जैसे डब्लू आया उसने देखो COD को भगा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बचे NWZ। अब देखो दोनों ऑप्शन में पूरा पूरा नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो NWZ भी यहां तक देखो भाई साहब कॉमन दे रखा है, यहां तक क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है। मतलब लास्ट के अक्षर देख लो, ठीक है। क्या करना है, लास्ट के अक्षर देख लो। तो यहाँ पे देखो ए हमारा भाई साहब क्या नंबर, 1 नंबर पे होता है। 1 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। और 9 नंबर पे क्या आता है भाई साहब, आई आता है। क्या आता है, आई आता है। लेकिन यहाँ पे देखो एस दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कौन सा है, ऑप्शन बी बच्चा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम जल्दी से हल कर सकते हैं, ओके। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि अंग्रेजी जो शब्दकोश है उसके अनुसार इनको सबको व्यवस्थित करना है कि पहला कौन सा आएगा, ठीक है। आप जैसे अल्फाबेट लिख रहे हो तो अल्फाबेट में जो अक्षर पहले आता है उसको हम पहले दे देंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। तो इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे देखो आपको देखना है TAMA, यहाँ पे भी देखो TAMA, यहाँ पे भी देखो TAMA, यहाँ पे TAMA। तो यहाँ पे देखो 4 अक्षर तक तो सेम आ रहे हैं, तो इनको तो यहाँ पर रहने दो, ठीक है। इन चारों को तो इधर बाय बाय टाटा बाय बाय बोल दो, टाटा बाय बाय बोल दो। तू तो गया भाई 4 नंबर, तुम 4 तो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5वां L आ रहा है, क्या आ रहा है, L आ रहा है। यहाँ पे देखो भाई साहब G आ रहा है, ठीक है। तो L भाई साहब, L देखो 13 नंबर पे आता है, ठीक है। G देखो EFG 7 पे आता है। और R देखो हमारा कहाँ पे पहुंच के, 18 पे पहुंच के भाई, ये तो 18 पे आता है। और ये भी 18 पे आएगा, ठीक है, ये भी 18 पे आएगा। और यहाँ पे देखो B आ गया, B कितने पे आता है, 2 पे आता है। कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो 4 तो देखो सब में सेम है। उसके बाद में देखो पहला कौन सा आएगा, अब अल्फाबेट में देखो LGRR और B में तो पहले कौन सा आता है, आप ABCD लिखोगे। यदि आप ABCD लिखोगे तो इनमें पहले कौन सा आता है, इनमें B पहले आता है ना। तो 5 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पहला पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला पहला हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में चलते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है भाई, ऑप्शन में देखो इसमें भी 1 नंबर दे रखा है, इसमें 2 नंबर दे रखा है, इसमें 1 नंबर दे रखा है पहले। और यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 नंबर 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। 5 है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है चाचा, टाइम बचाना है हमको एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको भारत माँ की कसम है, यदि आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।